मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का एक एक करके। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ हैं और भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक जरूरी मामला है और इस पर बात करना जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है कि क्या सरकार ये किताब प्रकाशित होने देगी या नहीं। क्या समीक्षा के बाद ये पाया जाएगा कि नहीं, इसको प्रकाशित नहीं होने देना चाहिए। और क्या ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ आ गए हैं, जो कि फॉर्मर आर्मी स्पोक्सपर्सन रह चुके हैं, तो इनका पर्सपेक्टिव भी बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि समीक्षा की प्रक्रिया क्या होती है अगर आप किताब लिखते हैं, वो ब्रिगेडियर संदीप थापर हमको बता सकते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक मंच में। मैं मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर वो कुछ छापना चाहते हैं और अगर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है विच इज विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस, जैसे रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए वैसे रिव्यू होता है, तो फिर क्या एक नेशन डिजर्व नहीं करता है, एक देश डिजर्व नहीं करता है कि उसको एक फॉर्मर आर्मी चीफ की बात सुनने को मिले। अग्निवीर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, गलवान और लद्दाख एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जिसको लेकर के तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। तो अगर ये इंफॉर्मेशन बाहर आती है तो इसमें गलत क्या है, विद फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। मैं ये भी ऐड कर दूं। बिल्कुल संकेत भाई, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है संकेत भाई। और सबसे पहले आपका सवाल आंसर करने से पहले मैं बोलूं कि मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं रेड माइक पे हूं आपके साथ, क्योंकि आपका चैनल मैं फॉलो करता हूं और मैं आर्डेंट फॉलोअर हूं आपका। और मेरे पास मेरा सौभाग्य था जब आपका चैनल लॉन्च हुआ था पहले दिसंबर को, तो अब मैंने आपका इंटरव्यू किया संकेत भाई, और आपको मैं इंटरव्यू में अक्सर लिखा करता था उस टाइम पे। अब नाउ आई विल कम टू द पॉइंट दैट यू आस्क्ड मी। संकेत भाई, प्रीवियसली फॉर्मर चीफ्स हुए हैं, जनरल सुंदरजी साहब ने लिखी है किताब, जनरल बीपी मालिक साहब ने लिखी है किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री कारगिल के ऊपर। आप जनरल वीके सिंह साहब ने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी करेज एंड कन्विक्शन। और मैं जानता हूं कि जो मेरे पहले आर्मी चीफ थे 2003 में, जब मैं कमीशन हुआ था, जनरल विज साहब, वो भी किताब लिख रहे हैं, क्योंकि उनसे भी मैं उनका भी इंटरव्यू करना था, तो वो कहते बेटा मैं अभी बिजी हूं, भी किताब लिख रहा हूं अपने में। ठीक है, मैं बताऊं, देखिए पूरा हक बनता है किसी को भी, ये हमारी राइट है। मैं आपको, मगर 2021 के बाद, जून 2021 के बाद रूल्स थोड़े चेंज हो गए थे बुक पब्लिश करने के लिए। नाउ आई विल जस्ट कोट अ स्मॉल थिंग अंडर सेक्शन 21 of the Army Rules 1954. Serving personnel are not allowed to publish in any form whatever or communicate directly or indirectly to the press any matter in relation to a political question or on a service subject on containing any service information. ये verbatim मैं आपको कोट बता रहा हूं मैं आपको ये बात. Also, it is prohibited to publish or cause to be published any book or letter or article or other document in such question or matter or containing such information without the prior sanction of the central government. Serving officers also cannot deliver a lecture or wireless address on a matter related to a political question or on a service subject or containing any information or views or any subject, okay, without prior sanction. Fine. अब ये एक तरफ रखते हैं। 1972 के सिविल सर्वेंट्स के रूल्स के मुताबिक ये एक रूल जो अमेंड हुआ था 2021 में, तो मैं इसको ऐसे देख रहा हूं कि वो किताब अभी छपी नहीं है। और एक कहावत है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। कई बार मैंने ऐसे देखा है, क्योंकि मैं पढ़ता बहुत हूँ संगीत भाई, मेरे को पढ़ने की बचपन से आदत रही है, चश्मे भी उसी की वजह से लगे होंगे शायद। तो मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है एक छोटे से एक्सर्प्ट को लेकर, और जब आप किताब पढ़ते हैं पूरी, बेचारे इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो, और इतनी बड़ी हाइप, इतनी बड़ी हवा, इतना बड़ा फैलावा होता है। मैंने अक्सर देखा है। अगर मैं आपको इससे इक्वेट करूं विद अ फिक्शन, विद अगेन एन ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ओमपुरी साहब हमारे बहुत करीबी, उनकी फैमिली जो है नंदा पुरी, वेरी फेमस ऑथर, उनकी किताब अनलाइकली हीरो, जब उन्होंने ओमपुरी पे किताब लिखी थी, तो ये किताब बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गई थी। जब हमने किताब पढ़ी, अरे इसमें कुछ ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल था ही नहीं इसके अंदर, लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने इसको लॉन्च किया था, बहुत बड़ी। तो ऐसा अक्सर देखा गया है
तो इस किताब में जो एक्सर्प्ट जो बात है, जो खबरों में जो मीडिया में आ रहा है, वो आ रहा है अग्निवीर के बारे में, लद्दाख के बारे में, वो आ रहा है इस तरीके से। मगर मेरे को ऐसा मेरी गट फीलिंग है कि ये किताब पब्लिश होएगी और जो ये रिव्यू हो रहा है इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं होगा। हाँ, नहीं, उसको मैं इस नजर से देख रहा हूँ संगीत भाई कि अभी जो रिव्यू हो जा रहा है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक्सर्प्ट पहले सबमिट किए होंगे, तो मैं इससे देख रहा हूँ कि ये एक रेगुलर प्रोसेस, इसको मैं इस नजरिए से, क्योंकि पर्सपेक्टिव है ना देखने का, तो मैं, क्योंकि जनरल नरवाने साहब इज अ टावरिंग पर्सनालिटी, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जनरल्स, इनफैक्ट ही इज अ वेरी वेरी फाइन स्ट्रेटेजिस्ट। अब एक चीफ साहब से बेहतर कौन जानेगा पूरी आर्मी को बैकवर्ड्स, एक चीफ से ज्यादा कोई नहीं जानेगा। And now a chief of the army staff, former chief of the army staff, I would say, he was the previous chief before General Manoj Pandey, for General Narwane. So he would be knowing better, and a chief would always have the responsibility to disclose and not to disclose what he deems as fit. He would be knowing very well what is good for the national ये security. बहुत जरूरी बात बोली मेजर शाह ने। मेजर शाह, अगर ये किताब, तो जैसे कि अभी यहाँ पर ब्रिगेडियर थापर भी हिंट कर रहे हैं, डॉक्टर एमजे ऑगस्टीन, यू हैव रियली स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन। ऐसे लग रहा है कि आपके विवेक से ऐसे लगता है कि ये किताब शायद वोंट सी द लाइट ऑफ द डे बिफोर अप्रैल एंड मई, यानी कि चुनाव के बाद। ये तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है। ये कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि आर्मी जो है मेजर शाह, वो सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का काम कर रही है, कैंची लेकर के, कि यहां से कट, उधर से कट, इधर से कट, ये बात मत बोलो, ये 2 सीन इधर से हटाओ, वो 2 सीन उधर से हटाओ, अब पब्लिश। या हो सकता है पूरी फिल्म ही गिरा। जी, आपके जो व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं उनकी ऑब्जर्वेशन मैं कहूंगा, मैं दाग देता हूं, बिल्कुल सही है। और जी हाँ, हमको ऐसे मुद्दों पे बात करनी चाहिए, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, तरक्की, के अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब देना, ये बजाय कि एक कंट्रोवर्सी ना भी हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी डिबेट से पहले मैंने जनरल नारवाने साहब को मैसेज किया था मैंने, और मैंने कहा था सर अभी मैं डिबेट पे जा रहा हूँ, आपकी किताब को लेके हम चर्चा करेंगे। उनका फट से रिप्लाई आया कि अभी तो किताब अभी रिलीज भी नहीं हुई है, तो यानी कि उनके दिल में भी एक संकोच होगा। मेरा सौभाग्य हुआ था कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था जनरल नारवाने साहब का, तो इंटरव्यू में बड़े अच्छे किस्से, बड़े अच्छे उनकी यादें उन्होंने मेरे को बयां की थी अपने इंटरव्यू में, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको अपने बातें शेयर कर लूंगा। हाँ। तो बल्कि कर्नल बाबू साहब, गलवान हीरो साहब, उनके फादर साहब का भी मेरा सौभाग्य हुआ है कि उनका भी इंटरव्यू लिया था। उन्हें बताया था वहां की भाई, तो मेरे को लग नहीं रहा, और अगर इलेक्शन के बाद में, जैसे कि हमारे पैनल ब्रिगेड साहब ने बताया, अगर इलेक्शन के बाद में रिलीज होती है तो ये, जी हाँ आपने सही फरमाया, ये बहुत ही दुख और ये दुख भरी बात होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन को छोड़ो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं संगीत भाई, एक बात, अगर क्रिटिकल कहीं पे होते भी हैं, तो मुझे मालूम नहीं, मैंने किताब पढ़ी नहीं है और बुक आउट हुई है भी नहीं, अगर क्रिटिकल होते भी हैं कहीं पे भी, तो उससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है जिसको क्रिटिकल हो रहे हैं, क्योंकि यू विल गिविंग देम अ रीजन टू इंप्रूव। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कंप्लीट स्टोरी, 1 मिनट ओनली। यू नो, एज अ स्मॉल चाइल्ड आई हैड अ स्पीच इंपेडिमेंट संगीत भाई, मैं बहुत बुरी तरीके से बातें क्या करता था। मेरे को मेरे टीचर्स, मेरे वेल विशर्स बोलते थे तुम क्या तुतलाते हो, हकलाते हो, किसी बोल नहीं पाते हो, और उसी क्रिटिकल फीडबैक की वजह से आज मैं एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हूं, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा टेडेक्स टॉक दिए हैं, और मैं टीवी पैनल से बोलता हूं, क्योंकि मेरे को क्रिटिकल फीडबैक मिला। तो फायदा किसको हुआ? फायदा मेरे को हुआ। वैसे ही अगर आप क्रिटिकल होते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक इज क्रिटिकल और एनीथिंग, नो, आई हैवंट रेड द बुक, आई डोंट नो, आई एम गिविंग अ फीडबैक। अगर कई लोग भ्रम करते भी हैं कि भाई शायद कुछ क्रिटिकल होगा, हमें सूट नहीं करेगा, ये फायदा आपको होएगा अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म में देखें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। हाँ, अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप टू रिब्यूक समबडी, उसको चिढ़ाने के लिए, तो वो ठीक बात नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि जनरल नरवाने साहब ऑफ दैट स्टेचर ऐसे ही गैर जिम्मेदार हरकत करेंगे, कभी नहीं। शक भी नहीं करना चाहिए किसी को, कोई शक होना ही नहीं चाहिए हमारे फॉर्मर एकदम सही के इंटेंशंस के ऊपर। बहुत रोचक चर्चा है। तो मेजर शाह, ब्रिगेडियर थापर की बात से लास्ट वर्ड, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल जैसे सेंसर बोर्ड करता है ना, कुछ सीन कट करके फिल्म रिलीज, वैसा वाला कुछ होगा। लेकिन
उनका डर ये है कि इस प्रक्रिया में 3-1 महीने निकल जाएंगे। ठीक है संकेत भाई, देखिए एक मैं उदाहरण देता हूं कि फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह साहब, उन्हें किताब लिखी थी द सरकारी मुसलमान, जो कि बेस्ट बनी जी। तो इसका जो कवर, इसके टाइटल से लोगों को क्या लगा, द सरकारी मुसलमान यानी कि कम्युनिटी किताब होगी भैया, दूर रहो मत लो। मगर जिन लोगों ने वो पढ़ी उन्हें देखा कि तो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उनके बचपन के बारे में, उनके तजुर्बे के बारे में, 71 के युद्ध के बारे में, उनका टेन्योर एज डिफेंस अटैची टू सऊदी अरेबिया के बारे में, एज डेप्यूटी चीफ, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनकी तजुर्बे के बारे में थी बेसिकली। तो लोगों को क्या लगा कि ये कंट्रोवर्शियल किताब है भैया, ये कोई कम्युनल किताब है। हालांकि कहीं पे कम्युनल कंटेंट नहीं था। इतनी पेट्रियोटिक बुक, अगर उसी किताब का नाम वो रख देते, नाम नमक और निशान या इस तरीके से, तो शायद इसका परसेप्शन अलग होता। अब क्योंकि मेरे खानदान में कई सारे ऑथर्स हैं, मेरे चाचा नसीर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब ने भी किताब लिखी थी एंड देन वन डे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो। पब्लिशर से मेरा अक्सर रास्ता बना है। पब्लिशर का कहना होता है कि जो किताब होती है उसका टाइटल और उसका कवर ऐसा इंटरेस्टिंग बनाओ, क्योंकि कई लोग जो किताब लेंगे ना वो पढ़ेंगे नहीं, वो केवल अपने ड्राइंग रूम में सजा के रख देंगे एज अ शो पीस। अब आप देखिए यूट्यूब की थंबनेल की तरह है ये। लेकिन वही किताब जो भैया साहब बात कर रहे हैं, सॉरी टू इंटरवीन, उसमें भी एक कंट्रोवर्सी रेस की थी उन्होंने। जल साहब ने अपना बड़ा क्लियर लिखा था कि हमको अहमदाबाद में एक दिन ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उसके ऊपर भी काफी, आपको याद होगा, कंट्रोवर्सी बन गई थी। उन्होंने जो लिखा वो ट्रूथ लिखा, जो उनके एक्सपीरियंस थे कि हम सीक्वेंशली उन्होंने बताया कि हम पहुंचे अहमदाबाद में और हमको एक दिन गाड़ियां नहीं मिली। लेकिन आप सबको याद होगा कि कैसे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कंट्रोवर्सी किसी भी बात पे हो सकती है, तो वो थंबनेल ना हो तो कोई क्लिक नहीं करेगा सर। क्योंकि मैं जनरल शाह साहब का एडीसी रह चुका था, तो उसमें जिक्र उसमें मेरा भी क्या उस किताब में हल्का था। और मैं आपको ये बता हूं संगीत भाई, दैट कंट्रोवर्सी, व्हाटएवर कंट्रोवर्सी वेयर इट इज, इट ऑलवेज हेल्प्स अ फिल्म और अ बुक इन सेलिंग ऑफ बुक। ये किताब जब भी निकलेगी ना, इट विल बी अ बेस्ट सेलर फॉर श्योर। और ये मेरी दुआएं भी हैं कि भाई हमारे आर्मी के नहीं, बेस्ट सेलर तो बने, लेकिन देखिए ऐसी बात ना हो उसमें जो देश के हित में ना हो। एट द सेम टाइम नहीं होगी। देश को ये जानने का पूरा अधिकार है, और मुझे लगता है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके मेजर जनरल नारावने जो हैं वो ये जानेंगे कि देश हित में क्या है, और देश हित में ही सही, मेरे देश हित में ही होगी बुक, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जैक्टली। तो देश हित में ये देश को जानना जरूरी है कि अगर वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो क्या बताना चाह रहे हैं। अब ये कब जानेगा देश, ये तो आर्मी जाने, क्योंकि अब वहां बैठ करके रिव्यू हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल काद्यान, ब्रिगेडियर थापर, डॉक्टर एमजे ऑगस्टीन ग्रुप कैप्टन और मेजर शाह, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही रोचक चर्चा रही। इस मंच के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ पता चला है, मुझे पता चला है। मैं लगातार कमेंट्स देख रहा हूं। रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल हैव जॉइंड दिस discussion also live on our platform.